بالکल नहीं है कोई, क्योंकि इमरान खान इंतज़ार कर रहे थे कि हम उस केस से आएंगे, लेकिन वकला ने बताया कि केस में क्या हुआ है। उन्होंने कहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था वो उसने खुद अपने जो उन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन में उसने ये बताया कि जो जितने गवाहान पेश हुए ना 19 सितंबर 2024 को उसने सारे गवाहान की जो सारा रिकॉर्ड है उसने 19 तारीख को एक दिन में सारों का इन्वेस्टिगेशन कर दी थी एक दिन में। तो वो और इटली और पता नहीं कहाँ जो जितने भी गवाहान थे उसने एक दिन में। तो मैंने कहा हमें FIA को पहचानना चाहिए कि कितने ज़बरदस्त जीनियस और मेहनत कश हमारे वो FIA के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं कि एक दिन में 22 लोगों की उन्होंने एक ही दिन में इन्वेस्टिगेशन उन्होंने कहा हमने पूरी कर ली थी। दूसरा उन्होंने ये भी बताया कि हमने कोई FIR भी नहीं दर्ज की थी। उन्होंने कहा जुर्म कमिट हुआ लेकिन FIR नहीं थी। फिर उन्होंने कहा कि जज साहब के ऑर्डर पे हमने किया, लेकिन फ़ाइल के अंदर कोई जज साहब का ऑर्डर नहीं था। तो ये केस हालांकि एक विटनेस पे ख़त्म हो गया, लेकिन आज वो कहते जो केस था ना अगर एक नॉर्मल अदालत में होते तो इसी के ऊपर टेक्निकली भी ख़त्म हो गया, क्योंकि उन्होंने तो कोई FIR भी कभी दर्ज नहीं की और प्रोसीजर भी पूरा नहीं हुआ। और दूसरा जो विटनेसेस थे लीगली टेक्निकली मॉरली ये ख़त्म हो चुका है, सारे प्रोसीजर पूरे हुए हैं। IO ने खुद एडमिट किया है। मैं आपको ये कह रही हूँ कि ये इस वक्त अगर आप सलमान सफदर आके आप इसको समझाएंगे बेहतर कि वो जब केस ख़त्म हो चुका है और ये इस वक्त बरियत का केस है। ये हमारे लॉयर भी कहते कि अब हमें समझ नहीं आ रही कि ये तो ख़त्म पहले ही डिसमिस हो जाना ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। अगर इसको और उन्होंने खींचना है, अभी मैं वो कह रहे हैं 2-3 हियरिंग्स होंगी। एक अब पीर के दिन है, मंडे को है अगली इसका जो केस लग रहा है। और हम हाई कोर्ट में थे और हाई कोर्ट के अंदर भी उन्होंने 16 तारीख दी है। तो अब हमने इस हिसाब से लगाया कि वहाँ पे उन्होंने यहाँ से समझा होगा कि कितना टाइम और लगेगा। तो जब तक इसकी सज़ा नहीं होती तो हाई कोर्ट में इमरान खान और बुशरा बीबी की अलकाज़त पे बेल नहीं होगी। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब के जो ट्विटर पे बयानात आते हैं उस पर PTI के अपने लीडर्स तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। उनका कहना है इसमें अली खान साहब ने अभी हालिया एक टॉक शो में बताया कि इमरान खान साहब के जो बयानात आते हैं या पैगामात आते हैं वो ट्विस्टेड होते हैं, वो मुकम्मल मालूमात नहीं होती हैं। नहीं यही कहा है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे? अच्छा देखिए, मैं आपको एक दफ़ा बता दूँ, इमरान खान अपनी फैमिली के थ्रू मैसेज भेज रहे हैं। और कल जब मीडिया ने भी यही सवाल पूछा था अंदर, तो उन्होंने कहा था मेरी मर्ज़ी, मैं जो मर्ज़ी अपने ट्विटर अकाउंट पे लिखूं और मैं आसिम मुनीर का नौकर नहीं हूं कि मुझे वो बताएगा कि मैंने अपने ट्विटर अकाउंट में क्या लिखना है। और इसलिए उन्होंने बड़ा क्लियरली उनको भी बताया था। और अगर आप पूछना चाहते हैं हम कैसे लेकर आते हैं, देखिए इमरान खान के पैगाम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी फैमिली के ऊपर। मेरी बहनें यहाँ खड़ी हैं, कल कासिम भी थे उधर। और कई दफ़ा हमने जैसे हमें कई दफ़ा चीज़ें याद नहीं रहती और लॉयर्स को बेहतर रहती हैं। जैसे अली ज़फ़र एक दिन खड़े थे, मैंने कहा आप साथ खड़े हो जाएं ताकि हमें कोई चीज़ भूल ना जाए। फिर हम उसको सारे उनके पॉइंट्स को क्या कहते हैं आपस में वो पॉइंट्स याद डिस्कस करते हैं, ये दोहराते हैं। और बल्कि मेरी बहनें कहती तुम बहुत ज़्यादा दफ़ा दोहरा देती हो, तुम मिस कर जाओगी। मिस नहीं करते, वो मेरी बहन याद कराती हैं, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे पर है। अगर कोई और लॉयर वगैरह होते उनकी मेमोरी बहुत हमारे से बेहतर है। ये बड़ा सवाल है कि ज़ाहिर आप पे जिम्मेदारी तो है, आप पैगामात लेकर जाती है। ये बड़ा सवाल है कि ये कहाँ से जारी होते हैं जिम्मेदारी जो है वो, और पार्टी के बाकी एंजल्स जो है वो भी कहाँ से। मेरी बात सुने, आप ट्विटर अकाउंट जरा औरों से पूछते हैं कि कहाँ से चल रहा है, उनका ज़ाती ट्विटर अकाउंट। मैडम लेकिन बाहर सारे अपने खुद ऑपरेट कर रहे होते हैं ना। ये बताइए कि खान साहब ने अंदर से अभी जो 27 सितंबर का जो जलसा होना है पेशावर में,
मुल्क भर से लोगों को कहा है कि उसमें शामिल हों। KPK में तो दहशत गर्दी हो रही है, कोई मुल्क दुश्मन अनासर खुदा न खासा कोई ऐसा मसला कर गया तो कौन जिम्मेदार होगा? नहीं, आप फिक्र ना करें। जो लोग जाते हैं उनको पता है कि अगर कोई करना चाहेगा, अल्लाह ताला हमारी जिंदगियों का मुहाफिज है, उसकी ना फिक्र करें। हुकूमत कह रही है कि खान साहब का ट्विटर अकाउंट अब हम बंद करने जा रहे हैं, राना सलाल ने कहा। मैडम उसको वैसे जो है सोशल मीडिया PTI का जो है वो कंट्रोल कौन कर रहा है, क्योंकि वहाँ से जो रियासत मुखालिफ बयानात आते हैं या इस तरह की चीज़ें होती हैं वो मुखालिफ कभी नहीं आए, आप जरा चेक कीजिएगा। बिल्कुल नहीं आते। अगर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, बुकला के खिलाफ, रियासत के खिलाफ जो भी बयान है, जब अच्छा मेरी बात सुने। चोरी शुदा मैंडेट वाली हुकूमत जिसमें ये चोरी, उनको अपनी चोरी तो बुरी नहीं लग रही, इमरान खान का मैसेज क्यों बुरा लगता है? पूरे कौम का मैंडेट चोरी करते हुए तो वो उनको फिक्र नहीं है। ये कोई रियासत मुखालिफ, खान साहब सबको पता है कि खान साहब सबसे बड़े महबूब वतन है और खान साहब से बड़ी रियासत है ही नहीं। वो सबसे बड़े पाकिस्तान के जिन्होंने कुर्बानियाँ दी और सारे पाकिस्तान को पता है और सारे पाकिस्तान ने उनको वोट किया है। तो आप जो सवाल पूछ रहे हैं ना, फैसला करता है रियासत कौन है? मैं आपको बताती हूँ। आप सवाल ये पूछना चाह रहे हैं कि कौन चला रहा है। आपको पता है कि जिसके मैं खुद भी नहीं मैनेज करती हूँ, मुझे करना नहीं आता सोशल मीडिया पे, लेकिन वो कहते हैं बस मैसेज लिखो और डाल दो। जो इमरान खान का मैसेज है वो इमरान खान का मैसेज है। अगर वो आसिम मुनीर को कहते हैं मैसेज भेजते हैं तो क्यों ना भेजें? वो अपने जो मुल्क के अंदर कोई भी किसी को मैसेज भेजना हो तो क्या ये अगर इमरान खान आसिम मुनीर को एड्रेस करते हैं और मैसेज भेज रहे हैं तो क्या इसके अंदर जुर्म क्या है? पहले मुझे ये बता दें कि लीगली या मॉरली या एक जमहूरियत के अंदर इसके अंदर जुर्म क्या है? मुझे पहले जुर्म बताएं इसका। असल में बेगुनाह इंसान तो इमरान खान है जो जेल में बैठे हैं, बुशरा बीबी, और कई बेगुनाह लोग जेलों में हैं और कई बेगुनाह लोगों के ऊपर केसेस हैं, कई बेगुनाह लोग जेलों में मर रहे हैं। उनका टाइम पे तिब्बी इलाज नहीं किया जाता। तो आप मुझे बताएं, अब हर पाकिस्तानी के लिए इसी तरह फ़िक्र करें और अपनी फ़िक्र करें कि आज ये जिस किस्म की कानून ख़त्म हुआ है, रूल ऑफ लॉ जो दफन हो गया है, इसके बाद हम सब पे इसका असर आना है। हम सब ने मिलकर अपने मुल्क का जो आइन कानून उसको बचाएं। आज जो इमरान खान का केस चल रहा है, आपको सबको नज़र नहीं आ रहा? आप कह रहे हैं ये पॉलिटिकल है केस, लेकिन कल हमारे साथ नहीं होगा। कोई भी उठा के ले जाए कि देखें पुलिस खड़ी है, हमें उठा के ले जाए कल, इसको केस बनाने की मैडम ये बताएं कि वैसे मैडम अमूमी तौर पर ये होता है कि जो सियासी बयान होता है वो स्पोक्समैन की तरफ से दिया जाता है। क्या चेयरमैन या जनरल सेक्रेटरी जो है पार्टी के, वो इस अहल नहीं है कि चेयरमैन का पैगाम पहुंचा सकें और आप आके बयानियाँ देती हैं? उनको वो अंदर नहीं जाने देते। वो कहते हैं उनको अंदर जाने की दूसरी बात ये है कि वो इमरान खान की मर्जी, ये उनका ज़ाती अकाउंट है और ज़ाती मैसेज है। ये कोई वो आप कह रहे हैं पॉलिटिकल, आप कंफ्यूज हो जाते हैं आप सारे। इमरान खान का, मेरी बात सुने, एक सेकेंड, इमरान खान का क्या लिखा हुआ है ऊपर? इमरान खान ज़ाती अकाउंट है, उस पे से जो मर्जी मैसेज देना। मैडम वो बयान कह रहे हैं जो आप आके देती हैं, क्या ये सेक्रेटरी या चेयरमैन नहीं दे सकते? जब वो मैं बता तो रही हूँ उनका ज़ाती अकाउंट है, इमरान खान जो मर्जी करें। नहीं, जो आप आके मुलाकात के बाद बयान देती हैं, क्या ये चेयरमैन? आपको इशू है मेरे बयान देने से? आप ये कहती हैं कि आप पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन बयान पॉलिटिकल होता है ना। आप मेरी बात सुने, जो मर्जी करें आप, ये आज़ाद मुल्क नहीं है, हम आज़ाद हैं। हम जो मर्जी करें, हमारा भाई जो मर्जी करे, हमारा मुल्क है। नहीं, एक सेकेंड, हमारा भाई है, हम उसके लिए पैगाम देंगे, हमारी मर्जी और इमरान खान की मर्जी। आपको मुझे नहीं समझ आ रही कि कल आपकी बेटी या बीवी मैसेज आपका देगी तो आपको बुरा लगेगा क्या? कहेंगे अब वो कहेंगे ये जर्नलिस्ट बन गई हैं। ऐसे नहीं होता। आप, हमारे घर की बात है, हम जेल में जा रहे हैं, इमरान खान अगर हमारे थ्रू देते हैं, उनको एतमाद है कि हम इसकी जिम्मेदारी उठाएंगे और हम जाके दे देते हैं। आप सारों को इमरान खान के ज़ाती अकाउंट से मसला नहीं होना चाहिए। अच्छा मैडम, पार्टी में जो आपने बहुत इम्प्रूव किया है तो आपको फीड कौन करता है? हाँ, मेरी बहनें। के सामने मैं मीडिया से ये पूछना
पूछना चाहती हूँ, इतना पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है, इतने बेगुनाह लोग तकलीफ़ों में हैं, आपको किसी की फिक्र नहीं। आपका लेवल देखें, ट्विटर अकाउंट देखें, अगर राना सनाउल्लाह की बात करते हैं, मैं समझती हूँ उनका ये लेवल है। आप लोगों को तो बेहतर एक्सपोजर है। इतने लोग, उस दिन एक लड़का गुजरावाला में बगैर इलाज के कासिम खोकर इंतकाल कर गया, हथकड़ियों में उसकी लाश घर वालों को दी गई। आप लोगों ने किस पे शोर नहीं मचाया? आपने, मुझे समझ नहीं आती, आप लोगों में दर्द नहीं है मुल्क का? आप लोगों को, यहाँ के लोगों के लिए दर्द नहीं है? इतने लोग शहीद हुए, कोर कमांडर के घर के पास सर में गोली लगी, सर में बच्चे के गोली लगी, किसी को तकलीफ नहीं हुई। मैं हैरान हूँ इस मीडिया पे। आप इसको कहते हैं आप बड़ा अच्छा मीडिया का लेवल क्या है? आप उन लोगों की छोटी छोटी बातें लेके मीडिया पे डिस्कस करते हैं। मैं तो कहती हूँ उनकी बात आपको करनी नहीं चाहिए, वो इतनी छोटी बातें करते हैं। आप उन लोगों की बातें करें जो पाकिस्तान में जिंदा हैं, जो जेलों में बेगुनाह कैद काट रहे हैं, जो शहीद हो रहे हैं। अभी एक वो ब्रिगेडियर साहब है 77 साल के, उनका जेल में तबीयत ख़राब हो रही है, मिलिट्री कोर्ट के नीचे उनको इजाज़त नहीं है कि वो अस्पताल में दाखिल हो सके, उनका इलाज नहीं हो रहा, और वो इंतकाल जो करते हैं उनकी आप जिक्र ही नहीं करते। मुझे तो, मैं हैरान हूँ, आप बात भी नहीं करते। मैडम, पार्टी में जो इख्तिलाफात हैं उन्हें बैठकर हल क्यों नहीं किया जाता? वजह क्या है? डिफरेंट ऑफ ओपिनियन क़यादत का नजर आ रहा है। ये मिलिट्री कोर्ट है, इनका बेटा मिलिट्री कोर्ट है। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ पाकिस्तान के इश्यूज पर बात करें। मेरी बात हो रही है, मेरी बात अच्छा, मेरी बात सुनो, ना फिक्र करो, आपकी मजबूरी है, हम समझते हैं, लेकिन जैसे अल्लाह ताला, एक सेकंड, अल्लाह ताला सबको तौफीक दे के जुर्रत करें, अपने एक दूसरे के साथ खड़े हों, अपने मुल्क के लिए खड़े हों। बस जिस दिन आप मुल्क का सोचेंगे, अपने छोटे दायरे से निकलेंगे, अपने भाइयों का सोचेंगे। याद रखें, जब मीडिया के अंदर, मैं आपका मीडिया का बताती हूँ, आप लोगों का कसूर नहीं है। आप हमसे गिला करती हैं, आप हमसे गिला नहीं, आप हमसे गिला करती हैं। थोड़े दिन पहले आपने खुद ही कहा था कि इमरान खान को अपनी पार्टी ने माइनस कर दिया है। नहीं, आपने गलत कह रहे हैं। आप ठेकेदार, मैं आपको थोड़ा सा गाइडलाइन दूँ, आप मिस कोट कभी ना किया करें, ये भी गलत बात है। उन्होंने ये पूछा था, और ये कई महीनों की बात है, उन्होंने ये पूछा था क्या इमरान खान बजट से माइनस हो गए? मैंने कहा हाँ माइनस हो गए। पार्टी ने नहीं किया था वो, और आप लोगों ने मिस कोट किया था। एटलीस्ट अपनी ऑनर रखा करें जर्नलिज्म में, मिस यूज़ कोई कर ले। उन्होंने कहा बजट से माइनस किया, बिल्कुल माइनस किया था, ये अंदर ही नहीं जाने दे रहे थे। इमरान खान से मुलाकातें बंद की हुई थी, और ये बात बड़ा क्लियरली मैंने कही थी, जिसने पूछी थी, और बजट का पूछा था। इमरान खान को बजट से माइनस करवा रहे थे इसलिए। लेकिन आप, मैं वैसे कह रही हूँ कि देखें, हम घर से निकल कर आए हैं, लेकिन पाकिस्तानी और खड़े रहेंगे, आज आपका मूड बहुत अच्छा है। और खड़े रहेंगे। चुप करो, जो नारे लग जाते हैं हर चीज़। मेरी बात सुनो, सिर्फ ये, हम खड़े रहेंगे, मजबूत हैं इंशाल्लाह, क्योंकि हमने किसी चीज़ का, हमें कुछ ना आपसे डर लगता है ना किसी और से। अल्लाह ताला ने आपको मजबूती दे देता है, लेकिन याद रखें खड़े किसके लिए होना है? पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान मुश्किल में है इस वक्त, आपको नज़र आ रहा है सबको, और ये आहिस्ता आहिस्ता जो हमें लड़ाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तानियों को आपस में लाकाई तरीके से, हमने सब ने पाकिस्तान को जोड़ के रखना है, क्योंकि बाहर की दुनिया आपको तोड़ना चाह रही है। इमरान खान क्या सिंबल है पाकिस्तान की यूनिटी का? हमें पाकिस्तान को, हमें इमरान खान की ज़रूरत इसलिए क्योंकि वो पाकिस्तान की यूनिटी का सिंबल है। और आपको पता है, अगर 80-90% लोग किसी के पीछे खड़े हो, इसका मतलब पाकिस्तान उसके पीछे मुत्तहद हो जाएगा। तो हमने पाकिस्तान कैसे जोड़ना है? इससे पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को चारों सूबों की जंजीर कहा जाता था, वो सिंबल क्या हुआ ना, फिर उनको ख़त्म कर दिया, यही हुआ ना। फिर आप देख लें, मुल्क के साथ आप यही सारे मिलके तो नहीं हमने करना ना, हमने सच के साथ खड़े होना है। मैडम, पार्टी एक सेकंड, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो जमहूरियत इसी को ही कहते हैं। हाँ, लेकिन आप मेरी बात सुने, जो ऑर्डर लेते हैं और चुप बैठे रहते हैं, वो इसलिए चुप बैठे रहते हैं कि खुद भी खाओ और नीचे भी खिलाओ। इमरान खान की पार्टी में अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ना हो तो ये तो भेड़ बकरियां बन जाएं। तो क्या हो गया अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन? जिन्होंने वोट डाला है, याद रखें, वोट डाला है, मुज़ाकरात के हवाले से पार्टी दो हिस्सों में तकसीम है। 80% मिनिमम इस वक्त सारे पोल्स कह रहे हैं कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो इसलिए जो जमहूरियत है,
मैं आपको एक मशवरा दूं, जरा थोड़ा जमहूरियत के बारे में पढ़ के आ मैंने जाए। पढ़ा हुआ है मैम, लेकिन मैडम के हवाले से मैडम ये बताएं। और 27 को इमरान खान ने, ये इमरान खान की हमारे भाई ने कॉल दिया है कि आप सारे 27 को पेशावर जमा हों और एक यकजहती के लिए और पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी के लिए सब जमा हों, और इसलिए मैं ये उनका पैगाम दोहरा रही हूँ। मैडम ये बताइएगा, पाकिस्तान ने हालिया एक बड़ी नहीं एक सवाल, आप कह रही हैं कि पाकिस्तान के लिए हम खड़े हैं, ये बताएं पाकिस्तान ने अभी हालिया एक बड़ी जंग जीती है, सऊदीया के साथ एक दफाई माहिदा हुआ है, अमेरिका में पाकिस्तान की आवभगत हुई, सफारती सतह पे बड़ी कामयाबी की बाज़गश्त है हुकूमत जो कह रही है, तो पाकिस्तान एक तरफ दूसरी तरफ जा रहा है, तो आपकी लाइन दूसरी है, इसकी वजह क्या है? हमारी कौन सी लाइन है? हमारी अपने भाई को रिहा करना है जो नाजायज़ और नाहक कैद में, और उसकी रिहाई है। हम तो उसको रिहा करेंगे, पाकिस्तान और बहुत बेहतरी की तरफ जाएगा। अभी तो आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है ना, आप कह रहे हैं तरक्की, जब आप दूध जब खरीदने जाएंगे ना 1 किलो नहीं खरीद सकेंगे, तो आप अपने दायरे को जाके कहेंगे हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ, वो नहीं बढ़ा सकेंगे। तो इसलिए आपको फिक्र करनी चाहिए कि आप घर में क्या लेकर जाएंगे। इस वक्त इन्फ्लेशन ऊपर जा रही है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है, बेरोज़गारी बढ़ेगी। आपकी चैनल से पूछ लें, वो सब खसारे में। क्यों? क्योंकि इस वक्त इकोनॉमिक हालात ख़राब हैं। ऐड कोई देगा तो चैनल्स का भी रोज़ी बनेगी। पूरे पाकिस्तान में लोएस्ट इन्वेस्टमेंट एवर, लोएस्ट GDP ग्रोथ एवर। तो आपको ज़रा इकोनॉमिक्स का भी ज़रा देख लें, हालात ठीक हैं।